एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस में। आज हम पहले ये चैप्टर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके पूछे गए होंगे जैसे कि 2014 में, 15, 14, 10 में, वो सब सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए पढ़ते हैं। पहला टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है। ऑल द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली indirectly in term which law physics are described and whose measurement it necessary are called physical quantity। वो physical quantity वो होती है और quantity which can जिसको मेजर किया जाता है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इन टर्म ऑफ लॉ फिजिक्स के एंड डिस्क्राइब किया जाता है, मेजरमेंट से नेसेसरी होता है, जिसको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज के दो टाइप होते हैं, नंबर 1 फंडामेंटल क्वांटिटीज और नंबर 2 ड्राइव क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है? विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ होता है, जो इंडिपेंडेंट होते हैं अदर फिजिकल क्वांटिटी पे, उसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। इसका एग्जांपल है मास, लेंथ, टाइम, etc। नंबर 2 ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती है? विच कैन ड्राइव फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटी, जो हम ड्राइव करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को, उसको हम ड्राइव क्वांटिटीज़ कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि वेट, डेंसिटी, वेलोसिटी, etc। चलिए उसके आगे पढ़ते हैं। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी चूजन टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड इज नोन एज यूनिट होता है। यूनिट्स में दो टाइप की होती हैं, फंडामेंटल यूनिट एंड ड्राइव यूनिट। नंबर 1 फंडामेंटल यूनिट क्या होती हैं? दोज फिजिकल यूनिट्स विच कैन नीदर बी ड्राइव्ड फ्रॉम वन अनदर नॉर दे कैन बी फर्दर रिजॉल्व्ड इनटू अ सिंपल यूनिट। एग्जांपल है इसकी किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, etc। नंबर 2 ड्राइव्ड यूनिट क्या होता है? द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। एग्जांपल मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, etc। पढ़ते हैं आगे सिस्टम ऑफ यूनिट। अ कंप्लीट सेट ऑफ दीज यूनिट बोथ फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स इज नोन एज द सिस्टम ऑफ यूनिट। द कॉमन सिस्टम आर गिवन बिलो। ये 3 टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट होती हैं, CGS के, FPS सिस्टम, MKS सिस्टम। क्या होता है? नंबर 1 CGS सिस्टम क्या होता है? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड आर ऑफ्टन यूज इन अ साइंटिफिक वर्क। दिस सिस्टम मेजर लेंथ इन सेंटीमीटर, मास इन ग्राम, टाइम इन सेकेंड। नंबर 2 FPS सिस्टम, फुट, पाउंड, सेकेंड। इट इज आल्सो कॉल्ड द ब्रिटिश यूनिट सिस्टम। इसी को हम मतलब ब्रिटिश यूनिट सिस्टम बोलते हैं। दिस यूनिट में जो मेजर किया जाता है लेंथ इन फुट से एंड मास इन पाउंड से एंड टाइम इज सेकेंड से मेजर किया जाता है। इनके सिस्टम क्या होता है? इन दिस सिस्टम लेंथ, मास, टाइम हैव बीन टेकन। लेंथ होता है, मास होता है, टाइम होता है, टेकन करता है फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। एंड कॉरस्पॉन्डिंग फंडामेंटल यूनिट्स आर मीटर होता है, इसकी यूनिट मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड होती है। नंबर 4 इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है? SI ऑफ यूनिट। इट इज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ MKS का होता है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड सिस्टम होता है। इट हैज 7 बेस यूनिट, 7 हमारी बेसिस यूनिट हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट है जैसे कि आप देख सकते हैं। लेंथ का मीटर होता है, मास का किलोग्राम होता है, टाइम का सेकेंड होता है, इलेक्ट्रिकल एंड का एम्पीयर होता है, थर्मोडायनेमिक की केल्विन होता है, टेम्परेचर। ये सब इसकी डिफिनीशंस है। ये हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट है, जैसे कि प्लेन एंगल रेडियन हो जाता है, इसका सिंबल होता है। सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन होता है, SR से इसका सिंबल हो जाता है। चलिए हम बढ़ते हैं। ये हमारे हैं कुछ डायमेंशन इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, जिसे आप देख लीजिए, एक बार दिखा देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इसको। देखिए, अगर आपको ऐसे ही सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जीके सबके चैप्टर करने हैं, जिसके साथ चैप्टर करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करना है, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ। लाइट किसकी यूनिट है? नंबर A टाइम, नंबर B स्पीड, नंबर C डिस्टेंस एंड D नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा D। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डिस्टेंस, C। क्वेश्चन नंबर 2, पार्सेक इज द यूनिट ऑफ। पार्सेक किसकी यूनिट है? नंबर A टाइम की, B डिस्टेंस, C फ्रीक्वेंसी एंड D एंगुलर एक्सीलरेशन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा B डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 3, if y equal to alpha plus beta t plus gamma t square, where y is in meter and t in second, the unit of y is।
तो इसका है ऑप्शन नंबर ए सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी मीटर सेकेंड माइनस स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी मीटर सेकेंड यूनिवर्स, ऑप्शन नंबर डी मीटर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ गिवन क्वांटिटी इज, ऑप्शन नंबर ए independent of unit, option number B directly proportional to unit, option number C universally proportional to unit, option number D directly proportional to the square root of the unit। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द क्वांटिटी हैविंग द सेम यूनिट इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट, ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसकी सेम यूनिट है ऑल सिस्टम की? ऑप्शन नंबर ए मास, बी टाइम, सी लेंथ, टेम्परेचर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी टाइम। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज यूनिट बट नो डायमेंशन, कौन सी ऐसी क्वांटिटीज है जिसकी यूनिट है बट डायमेंशन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए डिस्प्लेसमेंट की, ऑप्शन नंबर बी स्पीड की, ऑप्शन नंबर सी एंगल की, ऑप्शन नंबर डी कवर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following is not a unit of distance? Option number A Fermi, option number B angstrom, option number C micron, option number D स्टेरेडियन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8, if the error in the measurement of radius of the sphere is 2%, the error of determined volume of sphere is, option number A 4%, option number B 6%, option number सी 8%, ऑप्शन नंबर डी 2%। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 6%। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन 12.000? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर बी 5। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। डायमेंशन ऑफ द रेजिस्टेंस इन an electrical circuit in term of dimension of mass m, length L, time t and current I are, option number A ml square t minus 3 a minus 1, option number B ml square t minus 2, option number C ml square t minus 1 a minus 1, option number D ml square t minus cube a minus 2। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ पढ़ते हैं। If h is a blank constant है and gamma is wavelength, then h1 gamma has a dimension of, option number A momentum, option number B energy, option number C mass, option number D velocity। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा A momentum। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। If v velocity of a body, c speed of a light, then the dimension of v upon c are। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A सही। Question number 14, the physical quantity which does not have the same dimension as the other three is, option number A spring constant, option number B surface tension, option number C surface energy, option number D acceleration due to gravity। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी acceleration to gravity। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। The refractive index of a material is given by the equation n equal to a plus b equation n equal to a plus b gamma square where a and b are constant, the dimension formula for b is। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉड्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? यंग मॉड्यूल्स इलेक्ट्रिसिटी का डायमेंशन क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए ml minus 1 t minus 2, ऑप्शन नंबर बी mlt minus 2, ऑप्शन नंबर सी mlt minus 1, नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट डिनोट द डायमेंशन ml स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर वेयर q डिनोट द इलेक्ट्रिक चार्ज? तो इसका कौन सा सही होगा 19 का? वेबर पर मीटर माइनस 2 बी हेनरी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी हेनरी। डायमेंशन ऑफ 1 अपॉन यू नॉट प्रिमिटिव वेयर सिंबल है दियर यूजफुल मीनिंग है। तो इसका जो सिंबल है वो क्या हो जाएगा डायमेंशन 20 का? L-1t
ऑप्शन नंबर बी एल स्क्वायर टी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी एल स्क्वायर टी माइनस 2, ऑप्शन नंबर डी एल टी माइनस 1। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। व्हाट आर डायमेंशन ऑफ ई बी, ई अपॉन ई बी। तो हमारा इसका 21 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए एल टी माइनस 1। इसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। इफ द इक्वेशन y इक्वल टू ए साइन डब्ल्यू टी इक्वल डब्ल्यू टी प्लस के एक्स, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ओमेगा इज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। एम नॉट एल नॉट टी माइनस 1 इधर डायमेंशनल फार्मूला। अब एक किसका डायमेंशनल फार्मूला है, तो इसका सही आंसर है बी फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द डायमेंशन ऑफ अ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड that of the moment of inertia is the dimension of frequency, velocity, angular momentum, time। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 25। डायमेंशन फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, देखिए बताइए। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, बी सी डी इसमें से क्या होगा। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी अभी मैंने आपको डायमेंशन फार्मूला दिखाया था ना, आप या तो निकालना आता हो तो ठीक है, नहीं तो आप याद कर लीजिए उसको स्क्रीनशॉट लेके। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। यूनिट्स एंड मेजरमेंट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आप देख लीजिए। पास्कल सेकेंड हैज़ द यूनिट ऑफ। पास्कल सेकेंड किसकी यूनिट है, फोर्स की है, एनर्जी की है, प्रेशर की है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की है। देखिए और समझिए किसकी है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही डी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। 27 वाला क्वेश्चन देखिए 2019 में पूछा गया है। देखिए डायमेंशनल फार्मूला फॉर अ सरफेस टेंशन इन। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है सरफेस टेंशन का, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। प्रेशर ग्रेडियंट हैज़ द सेम डायमेंशन एज दैट। जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है उसका सेम डायमेंशन क्या होता है, ऑप्शन देखते हैं। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में। देखते हैं ऑप्शन। वेलोसिटी ग्रेडियंट, पोटेंशियल, एनर्जी, नॉन ऑफ द अबव। इसमें से कोई नहीं होगा, नॉन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ते हैं, 2017 में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज़ नीदर डायमेंशन और नॉट। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन और यूनिट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए एंगल है, एंगल लुमिनियस इंटेंसिटी है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ऑप्शन नंबर डी करंट है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। 30 क्वेश्चन ये 2016 में पूछा गया है। यूजिंग मास एम, लेंथ एल, टाइम टी एंड करंट ए हैज़ द फंडामेंटल क्वांटिटी द डायमेंशन फार्मूला प्रिमिटिव। इसमें जो फंडामेंटल क्वांटिटी है डायमेंशन फार्मूला क्या होगा प्रिमिटिव का, ये हमारा 16 में पूछा गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, एम एल माइनस 1 एल माइनस क्यूब टी 4 ए 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। ये 2015 में पूछा गया है। द प्रोडक्ट ऑफ अ प्रेशर एंड वॉल्यूम है द सेम यूनिट आर प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर है, वॉल्यूम है, सेम यूनिट है किस प्रोडक्ट का। ऑप्शन नंबर ए चार्ज एंड पोटेंशियल का, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस का, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड कैपेसिटेंस का, ऑप्शन नंबर डी मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चार्ज एंड पोटेंशियल। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। ये 2014 में पूछा गया है। देखिए डायमेंशन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट है आर। जो डायमेंशन है मैग्नेटिक मूवमेंट का क्या है, देखिए आप पहले ध्यान से देखिए। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी आप पढ़िए, आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अगर ऐसे आपको प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन करने हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 33 का। इन एन एक्सपेरिमेंट, ये 2014 में पूछा गया। आप देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए किस साल में पूछा गया है। इसके साथ मैं आपको मॉडल पेपर भी करवाऊँगी और क्वेश्चन करवाऊँगी प्रीवियस ईयर का, बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट का।
In an experiment, 4 quantities A, B, C, and D are measured with percentage either 1%, 2%, 3%, and 4%. The speculative quantity P is the calculated as follow. तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, पहले पढ़िए। इसका सही ऑप्शन होगा A, 14%। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब। ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।